नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिकी जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 5 मार्च और 5 मार्च को आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में आपके 50 जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन से प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे, साथ में उन प्रश्नों से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है बाकी 3 दिनों का जो है टेलीग्राम पर भेज दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि 1907 में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में ध्वज, जिसे सप्त ऋषि ध्वज के रूप में जाना जाता है, उसे फहराया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका मैडम भिकाजी कामा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैडम भिकाजी कामा ने 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है आपका फहराए थे। और मैडम कामा ने हरा भगवा और लाल पट्टी का तिरंगा ध्वज फहराया था। लाल रंग ने शक्ति का प्रतिनिधित्व किया, भगवा रंग ने जीत का, और हरा रंग जो है साहस और उत्साह के साथ जो है आपका किया था। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग को बताते हुए चले कि अगर भी आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम या एलपीसीबीटी 2 का एग्ज़ाम या जेई सीबीटी 2 का एग्ज़ाम अभी है, तो आप लोग जो है हमारे द्वारा जो क्यूज एंड पीडीएफ प्लान जो चल रहा है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें आपको डेली जो है 50 प्रश्नों का क्यूज मिलता है, साथ में डेली 50 प्रश्नों का उस क्वेश्चन का पीडीएफ मिलता है विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। साथ में जो है आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका जो पीडीएफ है आपको फ्री दिया जाएगा। ठीक है, मात्र 49 रुपये में हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। वैलिडिटी तो 18 मार्च तक है आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम तक। और ज्वाइन करने के लिए का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 2 आपके नंबर हैं, दोनों व्हाट्सएप नंबर में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो आप ज्वाइन हो जाइएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हैं। ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है मात्र 615 रुपये में कूपन कोड एपीजी के साथ 12% एक्स्ट्रा ऑफ देगा। यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल के साथ साथ आरपीएफ के रेलवे के सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और पीवाईपी प्रीवियस पेपर जो है आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो जो लोग भी बाय करना चाहते हैं आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया कि मुगल साम्राज्य का जो अंत है वो किस मुगल सम्राट के साथ जो है आपका हुआ था। तो मुगल साम्राज्य की अंत की जब हम लोग बात करते हैं तो मुगल साम्राज्य का जो अंत है वो आपके बहादुर शाह जफर, जिसे कि बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, उसके साथ ही आपका हो गया था। बहादुर शाह जफर भारत में मुगल साम्राज्य का आखिरी शहंशाह और उर्दू के जाने माने शायर थे। उन्होंने 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का जो है नेतृत्व किया था। युद्ध में हार के बाद जो है अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा, जो कि अब म्यांमार हो गया है, वहाँ पर भेज दिया गया था, जहाँ जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा जो है मुगल समाज का शुरुआत जो है किसने किया था, तो इसका राइट आंसर आपका बाबर हो जाएगा। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत का जो है पहला युद्ध लड़ा था। किसके साथ लड़ा था? इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था। इब्राहिम लोदी जो है वो आपका कौन था? तो ये दिल्ली सल्तनत का ये या लोदी वंश का ये उसका जो है आखिरी शासक हुआ। ठीक है, इसी के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा और बाबर ने जीत का जो है आपका भारत में मुगल समाज का जो है आपका स्थापना किया। इसके अलावा जो है इसके बाद जो है बाबर ने 1526 से लेकर 1530 तक जो है भारत में शासन किया था। इसके अलावा 1530 में इसका जो है मृत्यु हो जाता है। इसके बाद जो है बाबर के बाद आपका हुमायूं जो है आपका शासक बनता है। ठीक है, हुमायूं जो है 1530 से लेकर 1540 तक, ठीक है, 1540 तक शासक बनता है। फिर 1540 में जो है आपका कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध इसके द्वारा हारा जाता है और शेर सूरी समाज का स्थापना हो जाता है। और 15 साल तक आपका शेर सूरी समाज का स्थापना ही दिल्ली पर रहता है। फिर हुमायूं जो है 1555 में आता है, सरहिंद का युद्ध लड़ता है और जो है फिर से आपका मुगल सम्राट बनता है, उसकी स्थापना करता है 1556 तक। हुमायूं के बाद जो है आपका अकबर आता है। अकबर जो है 1556 में आपका पानीपत का सेकेंड युद्ध जो है लड़ा था बैरम खां के सेनापति के नेतृत्व में। ठीक है, तो 1556 से जो है आपका अकबर शासक बनता है। अकबर के बाद जो है आपका
जहांगीर आता है, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद जो है आपका औरंगजेब शासक बनता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यसभा में कितने सदस्य जो हैं वो आपके होते हैं। तो राज्यसभा में बात करेंगे तो 250 सदस्य अधिकतम होते हैं। ठीक है, राज्यसभा भारत के द्विसदनीय संसद का ऊपरी सदन है। राज्यसभा को बुजुर्गों के घर के रूप में जाना जाता है। राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है और विघटन के अधीन नहीं है। वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम संख्या आपके 245 हैं। 245 सदस्यों में से 233 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधायकों के द्वारा ओपन बैलेट के माध्यम से एकल हस्तांतरणीय वोटों का उपयोग करके चुने जाते हैं, जबकि शेष 12 जो है सदस्यों को राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवाओं में उनकी योगदान के लिए जो है नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। इसके अलावा राज्यसभा संविधान की संघीय चरित्र का जो है प्रतिनिधित्व करता है और भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राज्यसभा के वर्तमान में जो सभापति हैं वो आपके जगदीप धनखड़ हैं। इसका मतलब जो है भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति भी जो है आपके यही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संगम युग के दौरान जो है कौन सा राजवंश जो है सत्ता में नहीं था। ठीक है, तो संगम युग के दौरान की जब हम लोग बात करते हैं तो गुप्त जो साम्राज्य था वो आपके नहीं थे, तो गुप्त आपके ऑप्शन में दिया गया था। संगम युग के दौरान जो है 3 राजवंश चेरो, चोलो और पांड्यों का शासन था। इन राज्यों के बारे में जानकारी का जो मुख्य स्रोत है संगम काल के साहित्यिक संदर्भों से पता लगाया जा सकता है और संगम युग के प्रत्येक राजवंश के लिए शाही प्रतीक था। चोलों के लिए बाघ, पांड्यों के लिए मछली, चेरों के लिए धनुष और चेरा वंश का प्रसिद्ध राजा जो है सेन गुतुवन था, जो चोल वंश का करिकला था और पांड्य वंश का जो है कंडुगोन था। ठीक है, तो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द वर्क ऑफ ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स एल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल्स आर पार्ट ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम एंड हेल्प फाइट इन्फेक्शन एंड डिजीज। दे सर्कुलेट इन ब्लड एंड लिम्फ टिश्यू। ठीक है, तो ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सोशल वेलफेयर डायरेक्टिव प्रिंसिपल कम्स अंडर विच। तो इसका राइट आंसर जो है गांधीयन प्रिंसिपल होगा। पूछा गया सामाजिक कल्याण निर्देश प्रिंसिपल जो है किसके तहत आता है, तो गांधी प्रिंसिपल के तहत आता है। इसके अलावा सामाजिक कल्याण से जुड़े निर्देशक तत्व सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांत के आधार पर है और ये सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल है। इन सिद्धांतों का मकसद समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए उत्थान और सामाजिक आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना है। जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी को जो है 3 श्रेणियों के अंतर्गत जो है वर्गीकृत किया जाता है, समाजवादी सिद्धांत, उदारवादी और बौद्धिकवादी सिद्धांत और गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत की बात करेंगे तो अनुच्छेद 40 जो है आपके ग्राम पंचायत का गठन वो आपके आते हैं। अनुच्छेद 43 जो है सहकारी समिति वो आपके आते हैं। कुटीर उद्योग आपके आते हैं। 43B की बात करेंगे तो सहकारी समिति आता है। 46 की बात करेंगे तो SC/ST अनपिछड़ा वर्ग जैसे आदि कमजोर वर्गों आर्थिक वर्गों के कल्याण के लिए कार्य करना। 47 जो है वो समाज की बेहतरी के लिए भारत में नशीली दवाओं, शराब की दुरुपयोग पर रोक लगाने की दिशा में काम करना उसके अंतर्गत आता है। तब तक तो ये सभी जो है आपका गांधीवादी सिद्धांत के अंदर डीपीएसपी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि शक्ति जो सैन्य अभ्यास है वो भारत और किस देश के बीच होता है। तो चाहे आपका शक्ति हो या आपका गरुड़ शक्ति हो, दोनों जो है आपका फ्रांस के द्वारा ही किया जाता है। तो शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास हर 2 साल में होता है और बारी बारी से दोनों देशों में आयोजित किया जाता है। 2024 में इसका 7वां संस्करण जो है मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। इसके अलावा प्रमुख युद्धाभ्यास जैसे ऑस्ट्रेलिया और भारत के द्वारा जो है ऑस्ट्रेलिया हिंद, ओशियन डैंक्स, पिच ब्लैक होता है। बांग्लादेश के द्वारा जो है संप्रीति, इन बीएन कॉपरेट, बीएन बिलाट, बीएन SSF टेबल टॉप संवेदना। ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के साथ इम समर, चीन के साथ हैंड इन हैंड, मिस्र के साथ साइक्लोन, फ्रांस के साथ शक्ति, वरुण, गरुड़ और इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति। ठीक है, तो गरुड़ शक्ति पूछा गया होगा तो इंडोनेशिया होगा, गरुड़ पूछा गया होगा तो फ्रांस होगा। इंडो कॉर्पोरेट, इन इंडो बिलाट, इसराइल के साथ ब्लू फ्लैग,
जापान के साथ धर्मरक्षक और जाइमैक्स, कजाकिस्तान के साथ काजिन, किर्गिस्तान के साथ खंजर, मलेशिया के साथ अरीमो शक्ति, इन आर्मेनी विलाट हॉपैक्स, मालदीव के साथ एक्वेरियन एकता, मंगोलिया के साथ नोमोडिक एलिफेंट, म्यांमार के साथ आइमबेक्स आइमकोर आयमन विलाट टेबल टॉप, नेपाल के साथ सुरकिरन, ओमान के साथ अनलगा नसीर अल बहर और पूर्वी पुल, कतर के साथ जायर अल बहर, रूस के साथ इंद्र और आविंद्र, सेशल्स के साथ लामिटिए, सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण, श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति स्लाइनेक्स, इन एसएलएन एसएफ सवेन्ना, थाईलैंड के साथ मैत्री इंडो टाई कॉर्पोरेट, श्याम भारत, संयुक्त अरब अमीरात के साथ डेजर्ट ईगल, यूके के साथ अजय योद्धा कोंकण इंद्रधनुष, यूएसए के साथ युद्धाभ्यास ब्रज प्रहार, स्पिटिंग कोबरा, संगम, रेड फ्लैग, कॉप इंडिया, उज्बेकिस्तान के साथ दस्टलीक और वियतनाम के साथ विनमैक्स इन विन विन विलाट। ठीक है, तो ये सभी युद्धाभ्यास लड़े जाते हैं। अगला है कि अनुच्छेद 21A किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है पेश किया गया था, तो राइट आंसर 86वां होगा। 2002 की 86वां संशोधन नियम ने संविधान में अनुच्छेद 21A को सम्मिलित करके 6 से 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार दिया, और इसने राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 45 के विषय को भी जो है बदल दिया गया था। इसके बाद अनुच्छेद जो आपका 86वां हुआ था, इसके माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य जो है हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, पहले से 10 हुआ करता था, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी तक कितना ही मिला है, बाकी हम PDF में दे ही देते हैं, आप लोग को मालूम भी है। और RPF कांस्टेबल एग्जाम 2025 की उस PDF प्लान से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दिया गया है, आप लोग जुड़ सकते हैं मात्र 49 रुपये में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।